अरे नेहा बहू, बाजार जा रही हो? जी मम्मी जी। सुनो बेटा, मेरी बीपी और शुगर की गोलियां भी खत्म हो गई है, तो तुम उसे थोड़ा लेते आना। और सुन, दवाइयों पर डेट अच्छी तरह से देख लेना। ये दुकानदार लोग पुरानी डेट की दवाइयां दे देते हैं अक्सर। ठीक है मम्मी जी, तो अब मैं चलूं? अरे सुन तो, भागी कहाँ जा रही है? घर में सब्जियां भी नहीं है, तो तुम भिंडी, परवल, करेला और टमाटर भी लेते आना। ध्यान रहे सब्जियां हरी भरी और तो और ताजी होनी चाहिए, बासी ना हो। एक बात और कि सब्जी वाले से पैसे हिसाब करके ही लेना। ठीक है मम्मी जी। और कुछ या मैं चलूं? ये है सुमित्रा जी, जो अपने पति दीनदयाल जी, बेटा निखिल और बहू नेहा के साथ सुमित्रा निवास में रहती है। उनकी दो बेटियां भी हैं, शगुन और दामिनी, जिनकी शादी हो चुकी है। वैसे सुमित्रा जी बहुत ही शालीन और समझदार प्रकृति की है, मन की बुरी भी नहीं है। बस इनमें एक ही खराबी है कि वो यह कि बोलती बहुत ज्यादा है। हर किसी के काम में नुस्खे निकालने और बार बार ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यह हिदायत देने की इनकी बहुत बुरी आदत है। इनके इसी स्वभाव के कारण इनका बेटा निखिल अब घर में कोई भी सामान लाने से मना कर देता है। पति दीनदयाल जी से भी छींटाकशी चलती रहती है। नेहा अभी 8 महीने पहले ही बहू बनकर इस घर में आई है। सुमित्रा जी का व्यवहार अपनी बहू के साथ तो ठीक है, उसे किसी भी चीज में कभी रोकती टोकती नहीं है। बस खराबी एक ही बात में है कि कोई भी सामान मंगाती हो तो इतनी हिदायत सुमित्रा जी देती है, सामने वाले आदमी में तो जैसे कोई अक्ल ही नहीं है। नेहा दवाई और सब्जी लेकर घर में जैसे ही वापस आई, तभी सुमित्रा जी फिर से शुरू हो गई। दवाइयों का डेट तुमने चेक कर लिया है ना? सब्जियां तो ताजी है ना? पैसे हिसाब करके तो वापस लिए हो ना? वगैरह वगैरह। नेहा चुपचाप यह सब सुनकर हाँ में सिर हिलाकर रसोई में चली गई। उसी समय उनकी 1 नंबर बेटी दमयंती घर में आई। सुमित्रा जी बोली, अरे दमयंती, तुम कब आई? सुबह सुबह सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, मैं तो तब आ गई थी जब आप भाभी का दिमाग खराब कर रही थी। माँ, यह सब क्या हो रहा है? भाभी के प्रति आपका बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो चाहे तो भैया की तरह कोई जॉब आसानी से कर सकती है, लेकिन वो समझती है कि घर के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। वो पलटकर जवाब नहीं देती। इसका मतलब ये कहती नहीं है कि उन्हें बोलना नहीं आता। वो तो उनके मम्मी पापा के दिए हुए अच्छे परवरिश है, जो आपकी बेकार बातें चुपचाप वो सुनती रहती है। उन्हें भी बुरा लगता है। माँ, 6 महीने में 6 बार आई हूँ और 6 के 6 बार मैंने उन्हें रोते हुए अकेले में देखा है। इसलिए माँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपको भी यह समझना होगा कि घर के सारे सदस्यों का आपसे प्रेम बना रहे। आपके व्यवहार के कारण सबसे आपके रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। पापा से अब तो झगड़ा भी होने लगा है। भैया ने भी आपके इस स्वभाव के कारण आपका कोई भी सामान बाजार से लाना ठीक नहीं समझते। रही बात हम दोनों बहनों की, तो हम तो अपने अपने गृहस्थी में बस गए हैं। सब आपके साथ है, क्योंकि सब आपकी प्रेम की डोर से बंधे हैं। लेकिन बहुत समय तक आप हमें बांधकर नहीं रख पाओगी माँ। आप एक अच्छी पत्नी, माँ और एक अच्छी सास बन सकती हो, सिर्फ आपके स्वभाव को बदलकर। अगर आपने अपना स्वभाव नहीं बदला तो धीरे धीरे सब आपसे दूर होते चले जाएंगे माँ, और आप अकेले ही रह जाएंगी। कोई आपको सुनने वाला नहीं रहेगा। अच्छा माँ, आप जरा ध्यान से सोचो कि अगर यही बर्ताव आपकी बेटियों के साथ ससुराल में हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो जो आप अपनी बेटियों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप ऐसा बर्ताव अपनी बहू के साथ कैसे कर सकती है माँ? आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं तो कहती हूँ कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो आपको भाभी से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। दमयंती ने जब सुमित्रा जी को आईना दिखाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी बहू नेहा से जाकर अपनी गलती की माफी मांग ली और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा, अब से मेरा बर्ताव कभी ऐसा नहीं रहेगा, मुझे माफ कर दो। तो नेहा की आंखों में यह सुनकर खुशी के आंसू झलक पड़े। दमयंती की बातों का सुमित्रा जी पर इतना गहरा असर हुआ कि उस दिन के बाद उन्होंने अपने स्वभाव को एकदम से बदल दिया, जिससे सारा परिवार उनकी मनुहार करने लगा और सभी लोग
खुशी खुशी रहने लगे।